आपने अघोरियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। कुछ लोग अघोरियों को शिव का जीवित रूप भी मानते हैं। ऐसे अघोरियों की साधना विधि काफी रहस्यमयी होती है। जो लोग तंत्र मंत्र की शक्तियों पर विश्वास करते हैं वे अघोरियों को नजदीक से जानने की इच्छा भी रखते हैं। कुछ लोगों का सवाल होगा, आखिर अघोरी हमें मिलेंगे कहां? तो मैं उन्हें बता दूं, गंगा के किनारे शमशान घाट पर जहां मुर्दे सब जलाए जाते हो, वहां से थोड़ी ही दूरी पर एकांत में कहीं ना कहीं आपको अघोरी मिल जाएंगे। ऐसे अघोरी दिन में शांत साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु रात होते ही अघोरी अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही एक रुद्र अघोरी से मेरी मुलाकात हुई थी। आगे की कहानी जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हॉरर कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक समय मेरा पूरा परिवार भूत बाधा से ग्रसित था। एक तांत्रिक ने मुझे सलाह दी कि तुम किसी अघोरी से मिलो। मैं अघोरी से मिलने के लिए गंगा के किनारे शमशान घाट पहुंच गया। पूरा दिन मैं गंगा के किनारे यहां से वहां, वहां से यहां भटकता रहा, पर मुझे अघोरी के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर मैं एकांत में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब धड़ाम की आवाज हुई तब मेरी नींद खुली। अंधेरा काफी हो चुका था। मैंने देखा मेरे सामने एक लाश पड़ी हुई है। ना तो उसके सर थे और ना ही उसका पैर। चित्त विचित्र अवस्था में वो लाश मेरे सामने थी। मैं काफी डर गया। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने देखा मेरे सामने एक साधु खड़ा है। उसके जिस्म पर भस्म लगा हुआ है। गले में रुद्राक्ष की माला लटकी है और एक मुल्ड माला गले में लटका हुआ है। आंखें अंगारे की तरह दहक रही है। उसके गले से अजीब सी घों घों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई शेर दहाड़ रहा हो। मुझे लग रहा था मानो अब के अब वो मुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। मैं काफी भयभीत था। तभी वो घुटनों पर बैठ गया और उस लाश को चीरने फाड़ने लगा। साथ साथ में वो उसे खाने भी लगा। ये देखकर मेरे मन में घृणा उत्पन्न होने लगी। मैं मन में ही मन में सोचने लगा, क्या ऐसे ही अघोरी साधु से मिलने मैं यहां तक आया हूं? खाते खाते उसने मुझसे कहा, बेटे तू इसी अघोरी से मिलने के लिए पूरा दिन गंगा के किनारे भटका है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने जो कहा वो मन में कहा था और मेरे मन को जो पढ़ ले, मैं ऐसा तांत्रिक, ऐसा साधु, ऐसा अघोरी आज तक देखा नहीं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं घबरा सा गया था। फिर वो कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और धीरे धीरे शांत अवस्था में आने लगा। उसने लाश मेरे सामने से दूर उठाकर फेंक दी। अब वो मेरे सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अब वो बिल्कुल एक आम साधु जैसा लग रहा था। उसने कहा, मुझे पता है तू अपने घर के भूत बाधा से ग्रसित है, परेशान है। जा, मैंने तेरी भूत बाधा शांत की। मैंने ऐसा साधु आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। मैं बस उसे देखा ही जा रहा था। फिर मैंने उसे प्रणाम किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने कहा, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं, तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जा गृहस्थ जीवन जी। मैंने उनसे कुछ गूढ़ रहस्य पूछे, तंत्र मंत्र विद्या के बारे में पूछा। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया, बहुत सारी ज्ञान के उपदेश मुझे उन्होंने दिए।
मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई अघोरी, कोई ऐसा साधु जिसके पास इतनी सारी ज्ञान की बातें हों, ये मुझे ऐसी अवस्था में मिलेगा। मैंने जब उनसे मंत्र के बारे में पूछा, मंत्र शक्तियों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मंत्र शक्तियां होती है, जैसे हमारी आवाज है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। विज्ञान भी मानता है ध्वनि सूक्ष्म है। विज्ञान के बारे में भी उनके पास बहुत सारे ज्ञान थे। मैं अचंभित था, मैं शौक में था। कभी अगर आपको भी ऐसे साधु मिल जाएंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे। मेरी सोच ही बदल गई उस समय अघोरी के लिए। मैं सोच रहा था अघोरी कितने ज्ञानी होते हैं। हाँ, कुछ ठग भी होते हैं जो आपको ठग लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अघोरी के भेष में वो भेड़िए हैं। सच्चा अघोरी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्होंने मुझे बताई और एकाएक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। मैं इधर उधर उन्हें बहुत ढूंढा, सुबह भी मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, पर मुझे कहीं वो वापस नहीं मिले। आज तक मैं वैसे अघोरी, वैसे साधु से नहीं मिला। फिर कभी तमन्ना है कि ऐसे अघोरी से मेरी मुलाकात हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, फेसबुक पे शेयर कीजिए मेरी कहानी को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। हम आप सबको याद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।